अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो वर्ल्ड कप 2023 के सिलसिले में आज दो मैच खेले गए। पहला मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया और दूसरा मैच जो अभी जारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है। और साउथ अफ्रीका ने क्या क्लास की बैटिंग की है और श्रीलंका को आउट क्लास करके रख दिया है। जैसे पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को आउट क्लास किया है। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 156 स्कोर बनाया सिर्फ, और उनका कहना था कि ये हमारा होम टाउन है, और होम टाउन इसीलिए कहा था उन्होंने कि वो उधर प्रैक्टिस करते हैं, उनको उनकी होम कंडीशन का अंदाजा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने उनको आउट क्लास कर दिया और 156 के स्कोर पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। और क्या बात है जी उनकी बॉलिंग की। बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और उन्होंने क्या फील्डिंग की है ज़बरदस्त, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ज़बरदस्त टीम है और उन्होंने शो किया आज अपना खेल। तो शाकिब अल हसन ने अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हासिल किए और मेहदी हसन महराज जो अच्छे ऑलराउंडर हैं उन्होंने भी 3 विकेट हासिल किए। शरीफुल ने 2 विकेट हासिल किए और बांग्लादेश ने यूं अपनी इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस से अफगानिस्तान को 156 पर आउट करके जवाब में जब स्कोर चेज किया तो उनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गईं और उसके बाद शांतो ने और मेहदी हसन महराज ने आकर क्रीज पर रुककर मैच को बनाया है और उन्होंने बांग्लादेश को आसानी से ये मैच जितवाया 15 ओवर पहले। जी, तो बात करते हैं बांग्लादेश की ओवरऑल फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की, तो वो क्या बात है, ज़बरदस्त रही है। उन्होंने बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया आज अफ़गानिस्तान को और वो टॉप पर रहे और टॉस से लेकर एंड तक वो टॉप पर रहे, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आज वाज़ेह कर दिया है। जी, तो दूसरी तरफ बात करते हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने जी आज बहुत मारा है श्रीलंका को, बहुत दुर्गत बनाई है, बहुत फेंटा लगाया और जो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए वो भी कहने को दिल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने ऐसे हराया था कि लगता था कि इनसे अच्छी टीम ही कोई नहीं, इनसे अच्छी बॉलिंग ही नहीं है, और आज इनका जो हाल हुआ है वो लगता है कि इनसे बुरी टीम कोई नहीं है। और साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए इनको 428 स्कोर मारे हैं और क्या जबरदस्त बैटिंग की है। वंडर डेसन ने, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, फेवरेट प्लेयर है मेरे, बहुत अच्छे बैट्समैन, उन्होंने 100 किया है। और मार्करम ने तेज तरीन सेंचुरी की है जी वर्ल्ड कप की, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है। और उसके अलावा डिकॉक ने भी 100 किया है और इस इनिंग्स में 300 बने हैं उनकी तरफ से। और जो क्लासन थे जो बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, जिन्होंने धोया था ऑस्ट्रेलिया को अपनी सीरीज में, तो उन्होंने भी 170 प्लस स्कोर किए थे, तब भी उन्होंने 400 से ऊपर स्कोर बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आज आउट ऑफ फॉर्म रहे और वो जल्दी आउट हो गए जी। तो उसके बाद पूरी टीम ही उनकी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है और श्रीलंका को उन्होंने भी आउट क्लास कर दिया और बिल्कुल उनको लो लेवल की टीम साबित किया है उनकी बॉलिंग की वजह से। और श्रीलंकन बिल्कुल ही आज नाकाम रहे, ना उनसे बॉलिंग हुई ना फील्डिंग हुई, मिस फील्डिंग भी हुई। और बॉलिंग में स्पिनर्स क्या और फास्ट फास्ट क्या और फेवर रहे और वाइड बॉल करवाई, वो भी उन पीछे कीपर मिस फील्डिंग से उनको चौके पड़ते रहे। तो आज श्रीलंका ने हर तरीके से एक बुरी क्रिकेट खेली है, बैड डे था श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका जवाब में जब चेज करने आया तो उन्होंने एग्रेशन शो की है, वो चेज करने के चक्करों में थे और वो कर भी सकते थे, लेकिन कौशाल मेंडिस ने बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने 76 स्कोर किए हैं उन, जिसमें 7-8 छक्के शामिल थे। उसके अलावा उनके 2 विकेट्स और जल्दी गिर गए हैं। यूं उनके तकरीबन 10 ओवरों में 100 के ऊपर, 11 ओवरों में 100 से ऊपर स्कोर थे और वो कौशाल मेंडिस भी अब आउट हो चुके हैं। तो ये मैच अब श्रीलंका के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया है। और अगर खेलना चाहें तो क्रिकेट में कहना तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, तो सब कुछ ही मुमकिन होता है, कर भी सकते हैं अगर अच्छा खेलें तो। लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, रबाडा है उनके पास, और भी अच्छे बॉलर हैं, किशोर महाराज हैं और तबरेज़ शमसी हैं, अच्छे स्पिनर हैं, तो वो मेरे ख्याल में नहीं करने देंगे इनको स्कोर। उनकी अच्छी फील्डिंग है। और जी नाज़रीन, देखा जाए तो आज श्रीलंका की बहुत ही, उनका बहुत बुरा दिन था और साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा दिन था। और अगर ये साउथ अफ्रीका बड़े मार्जिन से ये मैच जीतता है तो ये पॉइंट, जो पॉइंट्स टेबल है उस पर टॉप पर रहेगा। अगर ये बाकी मैच भी जीतता है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि उन्होंने टोटल इतना बड़ा लगा दिया है कि अब उनको कोई परेशानी नहीं है एवरेज के लिहाज से। तो एक मेरी अर्ज़ है पाकिस्तान वालों से कि अगर
इनका मैच आपने देखा है तो प्लीज यार आप भी अटैकिंग क्रिकेट खेलें और इनसे कुछ सीख लें कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे बड़े मैच में खेलना है। प्रेशर नहीं लेना, आप पता नहीं किस प्रेशर में होते हैं कि आउट ना हो जाएं, आउट ना हो जाएं, और इसी डर में आप आउट भी हो जाते हैं। तो प्लीज भाई आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें और खुलकर खेलें, और पाकिस्तान के लिए भी हमें ऐसे ही जीत दिलवाएं जैसा आज साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को फेंटा लगाया है। आप भी श्रीलंका से अपना एशिया कप वाला बदला लें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।